हाँ, तो हमने यहाँ तक देख लिया था बेटा रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। ये जो डिस्क है इस तरह का, मतलब लेंस है, तो एक इमेज डिस्क इमेज होगी, तो उसकी रेडियस का फार्मूला भी हमारे पास आ गया था। ठीक है, और इस बेसिस पर रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप भी निकाली थी हमने। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप में हमने क्या निकाला था कि कितना मिनिमम एंगल तक दो ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे S1 S2, तो कितने मिनिमम एंगल तक टेलीस्कोप उनको अलग अलग दिखा सकती है। ठीक है ना, कितने मिनिमम एंगल तक टेलीस्कोप दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग दिखा सकती है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपकी रिजॉल्विंग पावर कहलाएगी। हेलो, हाँ सर, विनय ने ज्वाइन नहीं किया अभी क्लास? सर कर रहा है ज्वाइन वो। अभी 8 बजे सर। हाँ ओके। हाँ, तो आपका डेल्टा थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मिनिमम एंगल कितना हो जाएगा आपका, R0/F हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, ये निकाल लिया था हमने। S1 S2 बनाएंगे तो बहुत दूर ही है टेलीस्कोप का जो है। ठीक है, तो ये फोकस पर ही बनेगी, फोकल प्लेन पर बनती है इमेजेस। ठीक है ना, देखो एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सिस पर है तो एग्जैक्टली फोकस पर आता है। ठीक है, नहीं तो किसी एंगल पर है, बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, तो एक यहाँ पर एक प्लेन अपन इमेजिन कर सकते हैं, इसको फोकल प्लेन बोलते हैं, उस पर इमेज बनेगी। ठीक है, और इमेज कैसी बनेगी, डिस्क इमेज बनेगी। तो डिस्क इमेज बनेगी तो आपने क्या क्राइटेरिया लिया था यहाँ पर कि सेंटर के बीच की डिस्टेंस एटलीस्ट रेडियस के बराबर। ठीक है ना, बहुत क्लियर व्यू भी आ सकता था अगर आप कह देते कि सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस इज इक्वल टू 2R। ठीक है, बट ठीक है, हमको बिल्कुल एक्सट्रीम लिमिट निकालनी है, तो वहां पर भी काफी क्लियरिटी रहेगी कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, जब तक कि दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस नहीं हो जाती। ठीक है, ये सब बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, वो वापस यूज करना है। माइक्रोस्कोप का भी कुछ वैसे ही फंडा है। ये दो डिस्क ऐसे बहुत क्लियरली दिखती हैं वो एकदम, कि जब सेंटर के बीच की डिस्टेंस 2R है, बट आपने क्या किया, कुछ आपको क्राइटेरिया लेना था, आपने ये मान लिया कि जब उनके सेंटर के जो बीच की डिस्टेंस है एटलीस्ट उनके किसके बराबर हो जाए, रेडियस के बराबर हो। तो वही आपने यहाँ पे किया कि जो ये डिस्टेंस है सेंटर के बीच की, दैट इज R0। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू R0/F। R0 का फार्मूला पता है आपको, ये रहा 1.22 लेमडा एफ बाई कैपिटल डी। तो ये मिनिमम एंगल आ गया जिसको आप अलग अलग देख सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे कैपिटल डी क्या कहलाता है, डायमीटर ऑफ द लेंस। क्योंकि लेंस का क्रॉस सेक्शन बनाओगे तो ऐसा ही तो होता है, लेंस देखा आपने बीच में से उठा हुआ होता है, क्रॉस सेक्शन तो एक सर्कल ही होता है ना इस तरह का, तो उसका डायमीटर की बात हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, डायमीटर ऑफ द लेंस। तो कितना है, 1.22 लेमडा एफ, लेमडा बाई कैपिटल डी रेडियन। तो रिजॉल्विंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1/डेल्टा थीटा। बहुत गलती होती है। ठीक है, आप कहते हो कि लेमडा कम होगा तो रिजॉल्विंग पावर भी कम हो जाएगी, गलत है ना। लेमडा कम होगा तो डेल्टा थीटा मिनिमम कम होगा, तो रिजॉल्विंग पावर तो बढ़ेगी, तो जितनी कम वेवलेंथ है उतनी अच्छी रिजॉल्विंग पावर है इसमें। ठीक है, इसको उल्टा टिक नहीं करेंगे, मेंस में दिखेगा आपको क्वेश्चन, बताओ रिजॉल्विंग पावर बढ़ी की घटी, मैंने वेवलेंथ कम कर दी टेलीस्कोप की, तो वेवलेंथ कम करने पर रिजॉल्विंग पावर बढ़ी क्योंकि डेल्टा थीटा मिनिमम कम हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये फार्मूला याद रहना चाहिए, तो ये अपने आप याद रहेगा कि डिस्क का रेडियस याद है तो उसी से निकल के आया। ठीक है ना, 1.22 लेमडा एफ बाई कैपिटल डी। अब माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। माइक्रोस्कोप में ऐसा नहीं है कि आपको ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, अगर बोर्ड में भी प्रूव करने को आ जाए तो फिर करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, कैसे करना है एनसीईआरटी से जिंदगी भर समझ नहीं आएगा। ठीक है, कर मैं एनसीईआरटी वाला रहा हूँ बट आपको उससे समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसने एक चीज मिस कर दी, एनसीईआरटी ने डायग्राम ये बनाया, तो डायग्राम तो आपको भी ये बनाना है। ठीक है ना, तो माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर का मतलब है बेटा कितने मिनिमम डिस्टेंस के पॉइंट को, ठीक है ना, आप अलग अलग देख सकते हो। ठीक है, वहां पे भी यही था कि दो सोर्सेज S1 S2 थे, कितने मिनिमम एंगल की बात चल रही थी, वहां पे डिस्टेंस की बात नहीं होती। ठीक है, वहां पे रिजॉल्विंग पावर एंगल से निकलती है और रेडियन में निकलती है बेसिकली, डेल्टा थीटा मिनिमम टेलीस्कोप में रेडियन में निकाला। ठीक है, बट यहाँ पर सेंटीमीटर माइक्रोमीटर उसमें निकलेगी। यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या है, माइक्रोस्कोप की कितने मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो दो पॉइंट्स के बीच में,
कि आप यहाँ से जो आईपीस भी होगा यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की निकाल रहा है, मुझे सिंगल लेंस की बोल दो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बोल दो, वो चीज सेम। ठीक है ना, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी सब कुछ किससे निकलेगा, ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव ने 2 पॉइंट अलग अलग दिखाए तो आईपीस अपने आप देखेगा। ठीक है, तो आप इसको लेंस की रिजॉल्विंग पावर बोल दो या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर बोल दो या सिर्फ माइक्रोस्कोप की बोल दो, सब सेम है। ठीक है, तो इस साइड से आप देखोगे तो कितनी मिनिमम डिस्टेंस के पॉइंट आपको अलग अलग दिखेंगे, तो फिर वही हम यूज करेंगे जो डिफ्रैक्शन लिमिट लगाता है। ठीक है ना, बट ये 2 ऑब्जेक्ट वाला डायग्राम उसमें नहीं बनाओगे आप, बोर्ड पे नहीं समझ में आए, बट करता एक्चुअल मेथड यही है, इसने जो बिल्कुल उटपटांग तरीके से एनसीईआरटी ने कर दिया है। ठीक है ना, लेकिन करना वो यही चाह रहा था। ठीक है, तो डायग्राम तो आपका ऐसा ही रहेगा जब भी प्रूव करने को आता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो आपको ये सारे प्रोसीजर जो मैंने लिखा है, ठीक है, ये आपको बोर्ड में भी लिखना पड़ता है, फिर आप इस पर पहुंचते हो मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो कैसे निकाला एक बार देख लो ध्यान से, याद भी करना है बोर्ड के लिए, और फार्मूला मीन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो फोकल लेंथ से कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ से कुछ डिस्टेंस पर है मान लो, और डायमीटर कैपिटल डी है उसका, और इसको मैं यू बोल दूंगा, और जो इमेज बनेगी वो किस पर, वी डिस्टेंस पर बनेगी। ठीक है ना, तो फिर से मैं वही फंडा ले रहा हूँ बेटा, क्या ले रहा हूँ मैं, देखो मैं बोल रहा हूँ दोनों बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं हाइट बोल रहा हूँ एच। ठीक है, तो फिर मुझे पता है कि लेंस से मैं हाइट ऑफ इमेज तो निकाल लेता हूँ। तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हाइट निकलेगी वो क्या बन जाएगी, दोनों के जो डिस्क इमेजेस बनेंगी उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, इन दोनों O1 O2 की जो 2 डिस्क इमेजेस बनेंगी उनके बीच के सेंटर की डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है ना, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द डिस्क, जो वहां पर आपने डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन फोकल लेंथ से निकाली। ठीक है, यहाँ पर कैसे निकल रही है कि आपने हाइट ऑफ एच नॉट मान ली। ठीक है, तो फिर जो डिस्क इमेजेस बनेंगी दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, हाइट ऑफ इमेज कहलाएगी। ठीक है ना, तो ये हाइट ऑफ इमेज क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू रेडियस होनी चाहिए। वही वाला फंडा कि आपकी दोनों डिस्क के बीच की जो डिस्टेंस है वो इतनी हो कि एटलीस्ट किसके बराबर हो, सेंटर के बीच की डिस्टेंस एक्चुअल में रेडियस से जस्ट बराबर हो या उससे ज्यादा। तो वो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, तो ऐसे निकाली गई है एक्चुअल में। ठीक है, बट डायग्राम ऐसा ही बनाना है आपको एनसीईआरटी ने, क्योंकि यही बनाना था। एक ऑब्जेक्ट है, लेंस है, कैपिटल डी दिखाएंगे, इधर एक डिस्क इमेज सी दिखा सकते हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में जो फंडा है निकालने का वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, कि आप हाइट एज ए हाइट लो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को, फिर सेंटर के बीच की डिस्टेंस हाइट ऑफ इमेज। अब ये हाइट ऑफ इमेज को आप क्या करोगे, इसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू रेडियस कर दोगे, रेडियस ऑफ द डिस्क इमेज। तो देखो कैसे करेंगे, फिर अब सिंपल है, अगर आप ये बात सुन ली आपने तो अब कुछ नहीं है, फार्मूला। ठीक है, लिखना है ऐसे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस स्लाइटली बियॉन्ड एफ सो दैट अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट a distance v। ठीक है, let minimum distance between the objects that can be resolved is d minimum। ठीक है ना, let minimum distance between the objects that can be resolved is d minimum। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी रिजॉल्व मैंने मान ली डी मिनिमम। ठीक है, नाउ इमेजेस इन इमेज प्लेन मस्ट बी सेपरेटेड एट लीस्ट बाय डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ डिस्क इमेज। तो ये लिख दिया है मैंने, इतना क्लियरली एनसीईआरटी ने नहीं लिखा, बट अब इससे आप बिल्कुल प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो रेडियस ऑफ डिस्क इमेज, हाइट ऑफ इमेज कितनी है वो आपने निकाल ली, 1.22 लेमडा वी बाई डी उस फार्मूले से। अब हाइट ऑफ इमेज का दूसरा तरीका क्या रहेगा, वी बाई। ठीक है, दूसरा तरीका क्या रहेगा, वी बाई यू, तो वो मैंने यहाँ लिख रखा है। एक तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालो, हाइट ऑफ इमेज इतनी लेनी है आपको, रेडियस के बराबर, तो एच नॉट से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो 1.22 लेमडा बाई डी 1 अपॉन एच नॉट। एच नॉट क्या लिया है, वही मिनिमम डिस्टेंस जो आप देख सकते हैं, उसको मैं डी मिनिमम कह। ठीक है, तो इस डी मिनिमम पर जो हाइट ऑफ इमेज है किसके बराबर है, रेडियस के बराबर, इसलिए आपकी क्या कहलाएगी, ये डी मिनिमम कहलाएगी। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज जस्ट रेडियस के बराबर है, तो हाइट ऑफ इमेज तो रेडियस के बराबर मान ली, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डी मिनिमम है, तो यहाँ से मैग्निफिकेशन निकाल दिया। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन आप ऐसे भी निकाल सकते हो, वी बाई यू। तो यू क्या है, अप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ के बराबर, यू इज अप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ के बराबर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, वी बाई एफ लिख दिया।
अब देख लो आप 1 और 2 इक्वेशन में दोनों m आपके पास हैं, दोनों को क्या करोगे, इक्वेट करो। ठीक है, v से v कट जाएगा, d मिनिमम कितना निकल के आया 1.22 लेमडा f बाई कैपिटल D। तो यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर एग्जैक्टली 1/d मिनिमम के बराबर। ठीक है ना, यहाँ पर जो रिजॉल्विंग पावर है वो एग्जैक्टली 1/d, प्रोपोर्शनल नहीं बोलते यहाँ पर, यही है रिजॉल्विंग पावर पूछेगा तो 1/d मिनिमम इसमें आएगा आंसर। ठीक है, तो फिर वही कहानी, लेमडा जितना कम कर दोगे डी मिनिमम उतना कम हो जाएगा, रिजॉल्विंग पावर उतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्लियर है आपको ये बात कैसे लिखना है बोर्ड में। बहुत सिंपल सी बात क्या थी जो उसने किया था एनसीईआरटी ने, कि ऑब्जेक्ट के दोनों के बीच की जो, जिनको आपको अलग अलग देखना है उनकी हाइट एज ए हाइट कंसिडर कर लिया उसको डी मिनिमम, और उस हाइट पर जो इमेज, हाइट ऑफ इमेज है वो रेडियस ऑफ डिस्क के बराबर, तो फिर एम निकाल लिया इससे। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एम लेंस की वजह से दूसरा भी पता है आपको, वी बाई यू, बस दोनों एम्स को इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो आपके पास क्या निकल के आ गई, डी मिनिमम निकल के आ गई। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल दिखने वाला है आपको। ठीक है, ये तो बेसिक फार्मूला आ गया 1.22 लेमडा एफ बाई कैपिटल डी, बट ये सब लिख रखा है क्योंकि एनसीईआरटी में, इसलिए दिखता है मीन्स के। ठीक है, न्यूमेरिकल एपर्चर क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो बट याद करना है इसको, और कोई तरीका नहीं है, आपको याद ही करना है बिल्कुल एग्जैक्टली हर चीज, ये फार्मूला भी याद होना चाहिए। 1.22 लेमडा एफ बाई कैपिटल डी, ये वो मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स दैट ए लेंथ ऑफ फोकल लेंथ कैपिटल, फोकल लेंथ एफ एंड डायमीटर डी, ठीक है ना, कैन रिजॉल्व, वो डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच की। अब न्यूमेरिकल एपर्चर क्या होता है माइक्रोस्कोप के केस में, कभी पूछ लिया गया आपसे, बताओ इस माइक्रोस्कोप का न्यूमेरिकल एपर्चर कितना है, तो क्या जवाब दोगे। ठीक है, तो ये आपका लेंस है, ये फोकल लेंथ है, ये d/2 कर दिया, तो इस एंगल को मैं बीटा नाम दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये जो लेंस है आपका और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये d/2 डिस्टेंस है, ये फोकल लेंथ है, तो tan बीटा इज इक्वल टू d/2 है। ठीक है, tan बीटा इज इक्वल टू d/2 है। अब tan बीटा कितना आएगा देखो, अब ये डी मिनिमम आपने निकाल लिया था ना, ऐसे ये रहा 1.22 लेमडा एयर कह रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, और ये फोकल लेंथ है, अभी मैं वेव लेंथ क्या कह रहा हूँ, लेमडा ए क्यों लिखा मैंने, लेमडा एयर, क्योंकि अभी सब एयर की बात है। ठीक है, लेमडा एयर फोकल लेंथ 2f tan बीटा, ये आ गया देखो, डी की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दी, 2f tan बीटा, फोकल लेंथ कट गया यहाँ से। ठीक है, क्या निकल के आया 1.22 लेमडा एयर अपॉन 2 tan बीटा। अभी एंगल वेंगल बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, एंगल वेंगल बहुत छोटे मान रहे हैं, इनके लेंसेज बहुत छोटे हैं, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे tan बीटा को अप्रोक्सीमेटली sin बीटा से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो रिजॉल्विंग पावर थी, या मतलब मिनिमम डिस्टेंस थी दैट कैन बी रिजॉल्व्ड बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कितने निकल के आई 1.22 लेमडा एयर अपॉन 2 sin बीटा। ठीक है ना, अब क्या करते हैं प्रैक्टिकली, जो आप माइक्रोस्कोप में ऐसे यूज नहीं करते हो कि दोनों तरफ एयर हो। ठीक है ना, जो आपको माइक्रोस्कोप मार्केट से लाएंगे उसमें क्या होगा, इफ मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंथ इज नॉट एयर बट इज ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ठीक है, देन इक्वेशन ए विल बिकम, तो अब क्या होगा जब मीडियम ही चेंज हो गया, तो उस मीडियम में वेवलेंथ लेमडा एयर नहीं रहेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, लेमडा मीडियम कितनी होती है, लेमडा एयर अपॉन बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आता 1.22 लेमडा एम अपॉन 2 साइन बीटा। लेमडा क्या है, उस मीडियम में है ना जिसमें ये ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में जो मीडियम है उसकी वेवलेंथ है। ठीक है, जब आपने कहा कि ये आपने कुछ और मीडियम रख दिया, तो ये क्या हो गई, 1.22 लेमडा एम अपॉन 2 साइन बीटा हो गई। ठीक है ना, अब जो लेमडा मीडियम है उसको आप क्या लिख सकते हैं, लेमडा मीडियम को लेमडा एयर अपॉन म्यू, तो इस लेमडा मीडियम की जगह मैंने लेमडा एयर अपॉन म्यू रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो पहले आपकी रिजॉल्विंग पावर के मिनिमम डिस्टेंस ये थी। ठीक है ना, जब आपने मीडियम उसके बीच में एयर की जगह हटा के कुछ और रख दिया, तो फिर मिनिमम डिस्टेंस दैट कैन बी रिजॉल्व थी, ये वाला एक्सप्रेशन निकल के आया। तो आप बताओ कौन सी इसमें कम है, कौन सी इसमें कम है, ये वाली क्वांटिटी कम है, हाँ ये वाली चीज कम है, क्योंकि आपका म्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो आप मीडियम चेंज करने से आपने क्या किया कि उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर बढ़ गई। एक तो ये बात इंपॉर्टेंट निकल के आई
कि if the medium between the object and objective is changed, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इंक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ पर दिस प्रोडक्ट म्यू साइन बीटा इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एपर्चर एंड इज समटाइम्स मार्क्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव। अब ये तो आप बहुत टेलीस्कोप डिटेल में पढ़े कभी लाइफ में, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप डिटेल में पढ़े तो आपको एग्जैक्ट यूज आगे समझ में आता हो, बट अभी नाम अगर एनसीईआरटी ने लिख दिया है तो हमें याद रखना। ठीक है, प्रोडक्ट म्यू साइन बीटा इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एपर्चर एंड इज समटाइम मार्क्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव। तो ये म्यू तो क्या है, जो मीडियम भरा हुआ है ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट के बीच। ठीक है, और साइन बीटा क्या है आपका, बीटा क्या है यहाँ पर, बीटा वो है ये कि जो भी ऑब्जेक्ट है और ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है ना, आधे डायमीटर का है, ध्यान रखिए, 2 बीटा नहीं है, बीटा इतना सही है आधा। तो आप कैसे भी आपको गिवन हो कभी डायमीटर फोकल लेंथ तो ये बीटा निकाल सकते हैं, म्यू आपको गिवन होगा, तो फिर ये मत कहना कि आपको न्यूमेरिकल एपर्चर माइक्रोस्कोप का निकालना नहीं आता। न्यूमेरिकल एपर्चर इज इक्वल टू म्यू साइन बीटा, बहुत सिंपल सी बात। ठीक है, जिसने ध्यान से सुन ली होगी उसे समझ में आ गया होगा कि कुछ है ही नहीं। जिसने नहीं भी सुनी है, अभी अभी लेट ज्वाइन किया है या किसी और दुनिया में थे वो जब मैं बोल रहा था, तो वो बाद में वीडियो सुन लेंगे। ठीक है ना, बट सब कुछ बोला हुआ है, बट ये न्यूमेरिकल एपर्चर का प्रॉब्लम या रिजॉल्विंग पावर का प्रॉब्लम जो मेंस में आएगा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिंपल याद करने हैं फार्मूले, बहुत ही कुछ दिमाग लगाने वाली बात होती, समझ में आता कि नहीं स्ट्राइक किया, ऐसा है ही नहीं कुछ स्ट्राइक, डायरेक्ट आना है उस पर, डायरेक्ट लगना है फार्मूला। जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं लगाएगा, कोई पढ़ाता तो कोई नहीं। ठीक है, पढ़ाता तो कोई नहीं है, तो इसलिए जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं करे, उसने पढ़ लिया वो कर देगा। मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है, एक्चुअल में ये फार्मूला बहुत प्रैक्टिकल है, आगे सब ये यूज करते हैं। ठीक है, 1.22 लेमडा एयर अपॉन 2 म्यू साइन बीटा। तो आपको न्यूमेरिकल एपर्चर दे दे तो मिनिमम डिस्टेंस भी पूछ सकता है कितनी रिजॉल्व करे। ठीक है, या ये देख के म्यू भी पूछ सकता है कि बताओ, बीटा भी दे दिया आपको, म्यू भी दे दिया, या डी मिनिमम दे दी, म्यू पूछ लिया कि बताओ जो मटेरियल है ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट के बीच उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो कई चीजें पूछ सकता है आपसे, तो आना चाहिए आपको।